भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा द्वितीय में अध्याय 16 चले गांव की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हमने पिछले भाग में पाठ का अध्ययन किया था, वो प्रथम भाग था। आज हम द्वितीय भाग पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने पढ़ा था लेखक जयपुर के रामगढ़ गांव देखने गए हैं। वहाँ उन्होंने चौपाल देखा, बिजू का खपरेल के कच्चे घर, कुएं, तालाब, बावड़ी, ये सब उन्होंने देखा। और एक आगे गए अंदर, गांव के अंदर, तो एक बरगद का पेड़ था। चबूतरे पर 2-3 व्यक्ति बुजुर्ग से हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। फिर वो आगे गए तो उनके घर पे गए तो देखा उनकी माताजी थीं। उन्होंने उन्हें छाछ राबड़ी खिलाई जो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगी। फिर आगे देखते हैं वो गांव में कच्चे मकान हैं, वहाँ पक्के मकान भी हैं, एक स्कूल है, एक अस्पताल का भवन भी है। गांव के बीच में एक मंदिर बना है, उसके सामने एक कुआं देखा जहाँ औरतें पानी भर रही थीं। धर्मपाल ने आगे देखा कुम्हार के घर मिट्टी के बर्तन बना रहा था, अहुआ पक रहा था, उसमें मिट्टी के बर्तन पक रहे थे। गांव में एक छोटा बाजार भी है जिसमें दर्जी, बनिया, सब्जी वालों की दुकानें थी। वो खेत देखने भी गए, वहाँ सरसों की फसल उग रही थी, पीले पीले फूल उग रहे थे, मानो खेत ने पीली ओढ़नी ओढ़ रखी हो। खेत में फुवारों से सिंचाई की जा रही थी। यह हमने पिछले भाग में पढ़ा था। आज हम द्वितीय भाग पढ़ेंगे इस पाठ का। शाम हो रही थी, हम घर की ओर लौट पड़े। घर आते समय पर मंदिर रुके जहाँ आरती हो रही थी। हमने भगवान के दर्शन किए, प्रसाद लिया और घर आ गए। घर पर हमने भोजन किया। चूल्हे पर बना भोजन बहुत अच्छा लगा। गांव में रात का वातावरण भी अच्छा रहता था। अगली सुबह मैं वापस जयपुर के लिए रवाना हो गया। अब क्या हुआ, शाम को वो घर लौट पड़े। लौटते समय उन्हें क्या दिखाई दिया? मंदिर में आरती हो रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे भगवान के दर्शन किए, प्रसाद लिया और फिर उनके घर आ गए। उनकी माताजी ने चूल्हे पर भोजन बनाया हुआ था, वो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा और अगली सुबह वे वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। अब इस पाठ के अपन शब्दार्थ देखेंगे। निवास मीन्स रहना। चौपाल मीन्स गांव के लोगों का बैठक का स्थान। अहुआ मीन्स मिट्टी के बर्तन पकाने का स्थान। ओढ़नी मीन्स चुनरी। ये आप कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। अब है अभ्यास के प्रश्न। हमको प्रश्न उत्तर करने हैं, लिखने हैं। पहला है क, गांधी जी के अनुसार किसकी आत्मा गाँव में निवास करती है? इसका उत्तर है गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। प्रश्न ख, लेखक अपने मित्र से मिलने कहाँ गया? गांव का नाम लिखिए। कहाँ गया था लेखक? जयपुर। और गांव का क्या नाम था? रामगढ़। तो हम क्या लिखेंगे? लेखक अपने मित्र से मिलने जयपुर गया और गांव का नाम रामगढ़ है। तीसरा ग है, लेखक किसमें बैठकर गांव तक गया? किसमें बैठकर गया था लेखक गांव तक? बैलगाड़ी में। उत्तर लिखेंगे अपन, लेखक बैलगाड़ी में बैठकर गांव तक गया। घ प्रश्न है, धर्मपाल के घर में कौन कौन थे? कौन कौन थे धर्मपाल के घर पे? उनकी माताजी, 2 बहिनें और एक भाई। ये इसका उत्तर अपन लिखेंगे। प्रश्न ड है, लेखक ने गांव में क्या क्या देखा? बताइए आप, लेखक ने गांव में क्या क्या देखा था? लेखक ने गांव में चौपाल देखी, कच्चे पक्के खपरेल के घर देखे, कुआं देखा, बावड़ी, तालाब देखे थे ना, ये सब देखा उन्होंने। और क्या देखा? कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। गांव के बीच में एक मंदिर देखा। मंदिर
था और मंदिर के सामने क्या था, एक कुआं था जहाँ औरतें पानी भर रही थी। और क्या देखा उन्होंने, कुम्हार। कुम्हार क्या कर रहा था, मिट्टी के बर्तन बना रहा था, अहुआ पक रहा था। और फिर उन्होंने और क्या देखा, गांव में एक छोटा बाजार देखा जिसमें दर्जी, बनिया, सब्जी वालों की दुकानें थी। और खेत पे गए, वहाँ सरसों की फसल उग रही थी और फूल उसमें आ रहे थे। खेत में फुहारों से सिंचाई की जा रही थी। ये इसका उत्तर है। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला रिक्त स्थान है का, वहाँ एक बड़ा का पेड़ था। रिक्त स्थान में क्या आएगा, बरगद। किसका पेड़ था, बरगद का। तो हम बरगद लिखेंगे शब्द और उसके नीचे पेंसिल से लाइन खींचेंगे। ख, गांव के बीच में एक बना है। गांव के बीच में क्या बना है, एक मंदिर। मंदिर शब्द लिखेंगे यहाँ और पेंसिल से लाइन खींचेंगे नीचे। ग है, कुम्हार मिट्टी के बना रहा था। क्या बना रहा था कुम्हार, मिट्टी के बर्तन। रिक्त स्थान में क्या आएगा, बर्तन। खेत में सरसों और फसल भी थी। ड है, पर बना भोजन बहुत अच्छा लगा। किस पर बना भोजन बहुत अच्छा लगा, चूल्हे पर बना भोजन अच्छा लगा। ये अपने रिक्त स्थान हो गए। रिक्त स्थान हो गए अपने, ये आपको कॉपी में करने हैं। अब अपन करेंगे हाँ अथवा नहीं। पहला है क, भारत गाँव का देश नहीं है। क्या ये वाक्य सही है, नहीं। क्या आएगा इसके सामने, नहीं आएगा। ख है, लेखक सर्दियों की छुट्टियों में रामगढ़ गया। सही है क्या ये, गलत। अब ग है, उनके दादाजी चबूतरे पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सही है, इसमें क्या आएगा, सही। घ, गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल का भवन था। वाक्य सही है, ये गलत है, सही है। गांव में देखा था ना लेखक ने, एक स्कूल और एक अस्पताल का भवन। हाँ, अब आपको आपकी कॉपी में शब्दार्थ, अभ्यास के प्रश्न, रिक्त स्थान, हाँ अथवा नहीं, यह आपकी कॉपी में आपको लिखना है और उत्तर याद भी करना है। और जो गांव का चित्र बने होते हैं ना, फ़ोटो, वो आपकी कॉपी में एक उस आगे गांव के चित्र का फ़ोटो भी चिपकाना है। धन्यवाद।